हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम सेकंड चैप्टर के डाउट्स करने वाले हैं। आप लोग सेकंड चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले सेकंड चैप्टर कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डाउट्स करेंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई एक्सरसाइज नंबर 2.1 2.2 में किसी का कोई डाउट नहीं था। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.3 में बच्चों के डाउट थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट पार्ट आप वहां से कर लेना। उसके बाद सेकंड पार्ट वही, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1। क्या चीज़? व्हेन पॉलिनोमियल x³ यहीं पर लिख लेते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब आप सभी को डिवाइड करना तो आ गया था जब हमने ये एक्सरसाइज की थी। तो हमें सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट हम वहाँ कर चुके थे, तो सेकंड पार्ट में क्या है, x - 1/2 से इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मैं इसको x - 1/2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? तो वही एक ऐसा नंबर कि जिससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाए, x³, यानी कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका x³ आ जाए। तो हमें x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, आपका x³ आएगा। उसके बाद अगर मैं x² को -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/2 x², क्या यही? हाँ बिल्कुल। उसके बाद वही साइन चेंज होते हैं आपके, x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 3, देखो अब यहाँ पर माइनस साइन कंसीडर नहीं होगा, जो ये साइन है इसको कंसीडर करेंगे। तो 3+ यानी कि 3x² + 1/2 x²। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर x² आपका कॉमन आया, तो क्या बचा, 3 + 1/2 x²। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, यानी कि 7/2 x²। तो इसको क्या मैं ऐड करके 7/2 x² लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सभी को पता लगा कि मैं इसको 7/2 x² क्यों लिख सकता हूँ। उसके बाद 3x + 1 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब अगेन मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7/2 x² आ जाए, तो वही 7/2 x से मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7/2 x²। अगर मैं 7/2 x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रहेगा आपका माइनस, 7 × 1 = 7, 2 × 2 = रहेगा आपका 4 और x। तो वही आपके क्या साइन चेंज रहेंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद देखो 3x + 7/4x, क्योंकि यहाँ पर इसका प्लस वाला साइन कंसीडर रहेगा, आपका कंसीडर होगा। अब वही दोनों में से कॉमन क्या आया, x, तो क्या बचा बेटा, 3 + 7/4। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 4 × 3 = 12, 12 + 7 19, तो क्या आएगा 19/4x। तो क्या मैं इसको सोल्व करके 19/4x लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और जो आपका +1 है वो एज इट इज़ रहेगा। क्या हम इसको वाइप आउट कर सकते हैं? अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 19/4 आ जाए, तो वही मुझे 19/4 से ही क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 19/4x। अगर 19/4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, -19, एंड 4 × 2 = आपका रहेगा 8। ठीक है, अब वही साइन चेंज आपके होंगे, तो ये कैंसिल आउट हुआ। 1 में क्या ऐड होगा आपका, 19/8, वही एलसीएम लेंगे, 8 × 1 = 8 और 19 + 8 27/8। तो ये आपका क्या है, 27/8। क्या अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका क्या आया, 27/8। क्या यही आपका आंसर है? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। आपको इससे कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का आपको पता है, तो वही इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आपका रिमाइंडर आ जाए वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो थर्ड पार्ट में भी यही भाई, इसी पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किससे, एक बार देख लेते हैं।
थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, डिवाइड द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको बेटा किससे डिवाइड करना है, थर्ड पार्ट में इसको डिवाइड करना है आपको x से। तो क्या आप x से डिवाइड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर x से डिवाइड करें, वही x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या आएगा, x क्यूब। अगर x, भाई बस इतना ही आ गया, वही क्या साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाए आपका 3x स्क्वायर 3x से, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, वही साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 3x। अगेन वही क्या रहेगा आपका 3x। अगर मैं 3x को करूं तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा 3x, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, तो 1 आपका क्या रहेगा रिमाइंडर। ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, किससे देख लेते हैं एक बार। वही आपका पॉलिनोमियल रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको डिवाइड करना है बेटा आप लोगों को x प्लस पाई से। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के इसमें डाउट्स रहते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्या मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए। अगर मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रहेगा आपका x क्यूब आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा x क्यूब। तो x स्क्वायर को अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा पाई x स्क्वायर, वही क्या होगा आपके साइन चेंज होंगे, इससे कैंसिल आउट हुआ। दोनों में कॉमन क्या रहेगा x स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है एज इट इज़ रहेंगे आप लोगों की। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 माइनस पाई आ जाए, तो क्या आएगा, अगर मैं 3 माइनस पाई x से मल्टीप्लाई करता हूं x को, तो आपका क्या रहेगा बेटा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, देखो ये पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस पाई एक्स, और बस यही वही क्या होगा आपके साइन चेंज होंगे। अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को, क्या आएगा 3x, भाई ये माइनस का साइन कंसीडर होगा, 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स, क्या यही, हाँ बिल्कुल 3x। अगर मैं पाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो -3 पाई एक्स, और अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस पाई इंटू पाई स्क्वायर, तो क्या यही आपका रहेगा। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं बेटा 3x माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर एक्स, क्या यही लिख सकते हैं। और तीनों में से क्या मैं इन तीनों में से x कॉमन ले सकता हूं, तो क्या रहेगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यही रहेगा। यानी कि मैंने इन तीनों में से क्या लिया, x कॉमन लिया। तो वही अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो आपका यहाँ पर बेटा क्या बचेगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, यही बचेगा। तो यानी कि इसको और इसको सोल्व करने के बाद आपका आया ये, और जो ये +1 था ये रहेगा आपका एज इट इज़। तो इसको वाइप आउट कर देते हैं एक बार। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। उसके बाद क्या रहेगा भाई, इसको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई या इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए। अगर मैं इसको 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका ये आ जाएगा। तो वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स। अगर इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, पाई से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। तो वही साइन चेंज करेंगे, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हुआ। क्या बचेगा बेटा 1 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब, यही रहेगा। तो यही आपका क्या हो गया रिमाइंडर।
यही आपका क्या हो गया रिमाइंडर, क्योंकि इसमें आपका x वेरिएबल है ही नहीं, तो ये आपका क्या बचेगा रिमाइंडर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है इसका फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में वही इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, पॉलिनोमियल आपका यही रहेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको आप लोगों को डिवाइड करना है बेटा 5 प्लस 2x से। किससे डिवाइड करना है, 5 प्लस 2x से। तो वही भाई हम जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको आगे लिख सकते हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिखा 2x प्लस 5, तो आपको इससे डिवाइड करना है। तो वही मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए। देखो x क्यूब चाहिए तो मुझे इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वेरी गुड, तो x स्क्वायर। लेकिन मुझे 2 यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 प्रेजेंट है, तो क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि x स्क्वायर बाय 2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा बेटा x क्यूब। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 बाय 2 x स्क्वायर। क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आई, बिल्कुल। वही क्या होगा साइन चेंज होंगे, इसको सोल्व करेंगे, वही x स्क्वायर आपका कॉमन आएगा। एक बार मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x स्क्वायर, कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया बेटा x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3 माइनस 5 अपॉन 2, क्या यही आएगा। वही एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 माइनस 5 1, यानी कि 1 बाई 2x स्क्वायर आपका रहेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 2x स्क्वायर और प्लस 3x एज इट इज़ एंड प्लस 1 एज इट इज़। इस चीज़ को एक बार वाइप आउट कर देते हैं। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 बाई 2x स्क्वायर आ जाए। देखो अगर मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देता हूं, अगर 4 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा। तो इसीलिए इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका ये क्या आया 1 बाई 2x स्क्वायर, और x बाई 4 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया 5 अपॉन 4x। तो वही क्या होगा, आपके साइन चेंज होंगे, दोनों में x कॉमन अगेन, तो क्या आएगा 3 माइनस 5 अपॉन 4, दोनों में x कॉमन आया, तो 4 3 से 12, 12 माइनस 5 7, तो 7 अपॉन 4x आपका रहेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा 7 अपॉन 4x, और प्लस में 1 एज इट इज़ रहेगा। अब मैं x को इससे किसको मल्टीप्लाई करूँ कि आपका 7 बाई 4x आ जाए। तो वही 7 अपॉन 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका कैंसिल आउट करके यही आएगा 7 अपॉन 4x। अगर 7 बाई 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा बेटा 35 अपॉन 8। वही साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल आउट होंगे, ये आपका क्या बचेगा 1 माइनस 35 अपॉन 8। 8 को यहाँ लेके गए तो 8 बन जा 8, 35 में से अगर 8 जाएगा, क्या चीज़ 35 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -27 अपॉन 8। तो क्या यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका आंसर है, हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। तो ये थे आपके डाउट्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 से रिलेटेड। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में भी सिर्फ एक ही डाउट है, वो है आपका 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। क्या चीज़ 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। तो एक बार जल्दी से आपकी एक्सरसाइज जो 2.4 है उसको ओपन कर लें। तो 3rd पार्ट में वही आपको फैक्टराइजेशन करना है बेटा। तो फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 3rd पार्ट में क्या गिवन है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्या यही है, हाँ बिल्कुल। तो हमें इसको क्या करना बेटा, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आइए, क्या मैं इसको
13x² है आपका, क्या मैं इसको 12x² प्लस x² लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और ये आपका क्या रह जाएगा 20x। क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आई? क्या चीज़? जो आपका x³ था मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, कोई डाउट नहीं इसमें नहीं। जो आपका 13x² है उसको मैंने 12x² प्लस x² लिखा, तो इसमें भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। और ऐसे ही जो आपका 32x है उसको मैंने 20x प्लस 12x लिखा, 20 प्लस 12 क्या रहेगा आपका 32x, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। और 20 जो है आपका वो एज इट इज़, यानी कि मैंने इनको सिंपलेस्ट वैल्यूज़ में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब वही बेटा इन तीनों में से क्या चीज़, इन तीनों में से आपका कुछ कॉमन आया क्या, x, तो क्या बचेगा बेटा x² प्लस 12x प्लस 20। वेरी गुड। और ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x तो आएगा नहीं, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा 1 कॉमन लिख सकते हैं, तो x² प्लस 12x प्लस 20। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद तो आपकी देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो आप इसको एक तो x प्लस 1 लिख सकते हैं और एक क्या x² प्लस 12x प्लस 20 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद भाई एक फैक्टर तो आपका क्या ये हो गया, एक फैक्टर तो क्या हो गया, ये हो गया। और अभी आपने ये क्वेश्चन भी किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे, तो इसको भी आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आता है कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 20 और अगर प्लस माइनस करें तो वो क्या है 12, तो वही 10 हो जा। तो क्या मैं 12x को 10x प्लस 2x लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और प्लस 20 जो है वो आपका रहेगा एज इट इज़। अब जो आपका x प्लस 1 है वो एज इट इज़ बेटा, इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 10। और इन दोनों से 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा बेटा x प्लस 10। तो यहाँ से आपके फैक्टर्स बन गए, एक तो क्या x प्लस 1, एक क्या x प्लस 2 और एक क्या रहेगा आपका x प्लस 10। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी वैल्यूज़ हैं इनको ही सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या ब्रेक करो, और इनको ब्रेक करने के बाद क्या आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर x की वैल्यू पुट करो, क्या चीज़ x की वैल्यू पुट करो, और x की वैल्यू जब तक पुट करो जब तक ये पॉलिनोमियल क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। क्या चीज़, x की वैल्यू पुट करो। मान लिया इसकी वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूँ, मान लिया, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँ और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। क्या चीज़, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये आपकी क्या इसके एक 0 हो जाएगी, यानी कि -2 इधर आएगा +2। तो x प्लस 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो उस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको मेथड समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा या कोई भी आपकी डाउट्स की और क्लास रहेगी तो उसमें मैं वो मेथड आपको आसानी से सोल्व करा दूं। तो मैं एक तो ये मेथड था जो सिंपलेस्ट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस मेथड से सोल्व नहीं कर पाते तो हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्या, हमें x की ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जिन पर ये पॉलिनोमियल जो है पूरा क्या 0 के इक्वल आ जाए। तो वो वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट कर ली, लाइक x इज इक्वल टू -2 पर ये 0 आ रहा है तो ये इधर आएगा, तो प्लस इससे अगर डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, क्या इससे अगर डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो आपका रिमाइंडर तो आना है 0, क्योंकि इसकी 0 है। और जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसके आप क्या बना सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये थे भाई आपके डाउट्स किसके, एक्सरसाइज नंबर 2.4 के। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है उसमें से भी कुछ एक डाउट्स हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसका थर्ड पार्ट
जो 8th क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट भाई क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में इसने कहा 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो देखिए एक बार भाई, क्या मैं इसको, हमने एक आइडेंटिटी की क्या, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या था बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और क्या हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही, क्या मैं इसको 3 का क्यूब लिख दूँ, क्योंकि आपका 3 का क्यूब क्या रहता है बेटा 27, क्या मैं इसको 5a का क्यूब लिख दूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 3 इंटू 5a का स्क्वायर या फिर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 3 से 27, 5 से आपका क्या रहेगा 135a, तो बिल्कुल ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और क्या मैं इसको 3 इंटू 5a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25 और 3 3 से 9, 25 इंटू 9 क्या रहेगा आपका 225। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो वही a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यही वाला प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग लिख लेना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि आपकी a की वैल्यू यहाँ पर है बेटा 3 और b की वैल्यू क्या है 5a, तो हम इसको 3 माइनस 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। और हम इसको 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a भी लिख सकते हैं। तो ये रहेंगे इसके फैक्टर्स, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। और एक और डाउट है बच्चों का, वो है इसी का 5th पार्ट, तो उसको भी देखिए एक बार। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो 5th पार्ट है उसमें क्या है बेटा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, क्या यही गिवन है, हाँ बिल्कुल। तो वही हमने अभी एक आइडेंटिटी की, क्या चीज़, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या यह हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वही, क्या बेटा मैं इसको 3p का होल क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको 1/6 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 से काटेंगे 2, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9/2p स्क्वायर रहेगा आपका। और क्या मैं इस चीज़ को 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 से आपका रहेगा 9 और 6 का क्या रहेगा 36, जो स्क्वायर है 36 रहेगा। तो 9 जो है 4 जा क्या होता है 36, तो आपका क्या आ जाएगा 1/4p, क्या यही। तो अगर आप लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं, लिख लेना यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके वही, ये आपका a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ये वाला 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3, ये क्या है आपका a और b स्क्वायर। तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं 3p माइनस
1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं बेटा? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, इसको बेटा हम 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए। तो आप लोग जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें। तो ये थे आपके डाउट्स सेकंड चैप्टर के। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई अलग डाउट की क्लास रहेगी या फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उनके डाउट्स के साथ हम ये क्लास या जो भी डाउट्स हैं आपके ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने साथ साथ में नोटबुक भी बनाई होगी। तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।